अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। आज बहुत ही मज़े की रेसिपी लेके आई हूँ। ब्रेकफास्ट की रेसिपी है, आपने एंड तक देखना है। बिल्कुल छोटी सी वीडियो है, आपने कहीं से स्किप नहीं करना। बहुत ही मज़े का सरसों का साग, उसके साथ मकई की रोटी, इतनी यमी और डिलीशियस कि आपने एक दफ़ा बनाया तो आपके घर वाले, आपके फैमिली वाले जिसने भी इसको खाया वो आपके फ़ैन हो जाएंगे। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ टाइम ज़ाया किए बिना। सबसे पहले आपने सरसों का साग ले लेना है। आपने देखना है कि सरसों के साग में इस तरह के आपने पत्ते छोटे छोटे रिमूव कर लेने हैं और उसके साथ बिल्कुल ब्रीक आपने इसकी कटिंग करनी है। इस तरीके से आपने बारीक बारीक इसकी कटिंग कर लेनी है। आपने वीडियो को कहीं से स्किप नहीं करना, कहीं से भी स्किप कर दी तो इतना मज़े का यमी और डिलीशियस जो है साग आप उससे महरूम रह जाएंगे। थोड़ी सी मेहनत के साथ आपकी रेसिपी बहुत मज़े की बनने वाली है। आपने इस पॉइंट पे मैं आपको ये टिप दूंगी कि आपने नाइफ़ को अच्छे से आपने शार्प कर लेना है, क्योंकि यहाँ पे आपकी थोड़ी सी मेहनत लगेगी। लेकिन थोड़ी सी मेहनत के साथ आप जो है तकरीबन 1 माह का इस तरीके से आप सरसों का साग बना के उसको फ्रीज भी रख सकती हैं। सुबह के टाइम आप झटपट इसको उठाएं, इसमें थोड़ा सा मक्खन ऐड करें और इतनी मज़े की आपकी ये वाली रेसिपी रेडी हो जाएगी। उसके साथ सबसे पहले हमने जो है सरसों का साग उसकी कटिंग कर ली है। उसके साथ ही आपने क्या करना है, अगर आपके पास 1 किलो सरसों की साग है तो उसके साथ आपने 1 पाव मेथी ले लेनी है। मेथी आपने ऊपर से थोड़ी सी रिमूव करनी है। रिमूव करते साथ ही बाकी सारी जितनी भी हैं उसके पत्ते और उसकी टहनियाँ वो आपने सारी बारीक कटिंग कर लेनी है। उसके बाद तकरीबन 1 पाव आपने पालक ले लेनी है। पालक जो है उसकी भी आपने सेम उसी तरीके से आपने कटिंग करनी है और इनको एक स्ट्रेनर के अंदर रख लेना है। साथ आपने इनको अच्छे से वॉश कर लेना है, क्योंकि आपको पता है कि इसके ऊपर डस्ट होता है काफ़ी सारा। तो आपने अच्छे से थोड़ी सी मेहनत के साथ आपने इसको वॉश कर लेना है। वॉश करते साथ ही स्ट्रेनर में रख के थोड़ा सा पानी इसका आपने स्ट्रेन होने देना है। उसके साथ ही आपने एक पतीले में पानी गर्म कर लेना है। पानी जो है आपने थोड़ा सा अच्छा गर्म कर लेना है और इसमें जो इंग्रेडिएंट्स जाएंगे उसमें है लहसुन, एक लहसुन की गट्ठी ले लें। उसके साथ 2 से 3 आप प्याज ले लें, 3 से 4 जो है टमाटर ले लें और साथ में इसमें जो सबसे अहम इंग्रेडिएंट्स जाना है वो है हरी मिर्चें। हरी मिर्चें आपने उसकी टहनियाँ जो है ऊपर से रिमूव कर लेनी है और इस तरीके से तकरीबन अगर आपके पास मेरे पास तकरीबन 2 से 3 किलो साग था तो मैंने तकरीबन हाफ किलो के बराबर जो है मेरे पास ये बारीक बारीक मैंने इनकी कटिंग कर ली थी हरी मिर्चों की। ऐसे ही आप साबुत भी डाल सकती हैं, लेकिन अगर आप इनकी बारीक बारीक कटिंग कर लेंगी तो वो बहुत ही मज़े का और यमी बनेगा। आपने अगर आप चाहती हैं कि आपका साग जो है बिल्कुल ऐसे बने कि जैसे हमारी दादी और नानी बनाया करती थी, तो आपने मेरी एक एक क्लिप को फॉलो करना है और कहीं से भी आपने स्किप नहीं करना। इस तरीके से बारीक बारीक सबसे पहले जैसे ही इनकी आपको लगे कि आपने पालक, मेथी और उसके साथ सरसों के साग की बारीक कटिंग कर ली है, आपका पानी भी थोड़ा गर्म हो गया है, तो आपने इंग्रेडिएंट्स की तैयारी शुरू कर देनी है। 2 से 3 प्याज आपने इनकी बिल्कुल बारीक बारीक स्लाइसिस करने हैं और उसके साथ ही आपने टमाटरों को ब्रिक स्लाइस करने की वो भी तैयारी कर लेनी है। इस तरीके से आपने सारे इंग्रेडिएंट्स अच्छे से उनकी कटिंग कर लेनी है। लहसुन के भी छोटे छोटे आपने उनके भी छिलके रिमूव कर लेने हैं। अब बारी आ जाएगी स्पाइसेस की, तो स्पाइसेस में जस्ट हम इसमें सूखी धनिया डालेंगे, उसका पाउडर, उसके साथ ही थोड़ी सी धड़ा मिर्च डालेंगे, नमक डालेंगे। जस्ट हमने यही इंग्रेडिएंट्स इसमें ऐड कर दिए हैं बिल्कुल सिंपल तरीके से। और इतना मज़े का मैंने ये वाला साग बनाया है कि बच्चों को भी बहुत पसंद आया था। हमारे घर अचानक गेस्ट आ गए तो जब मैंने उनको साग और मकई की रोटी पेश की तो वाह, इतनी मज़े की वो तारीफ़ें कर रहे थे, कह रहे थे कि बहुत ही मज़े का बना है। तो इसमें मैंने स्पाइसेस ऐड कर ली हैं। जैसे ही पानी थोड़ा सा गर्म हुआ है तो क्योंकि मेरे पास साग काफ़ी ज़्यादा था तो मैंने इसको अपने लॉन में गैलरी वाली साइड पे मैंने एक जो है जब भी मैं इस तरह की रेसिपी बनाती हूँ तो मैं उस साइड पे एक जो है चूल्हा गैस का रख लेती हूँ और आसानी से मैं अपना आराम से सारा दिन इसको पकाए रखती हूँ।
पानी गरम करते ही सबसे पहले मैंने इसमें स्पाइसेस ऐड कर लिए थे। जैसे ही पानी गरम हुआ उसके बाद मैंने 1 बाय 1 जैसे सरसों का साग, मेथी और पालक की बारीक कटिंग की हुई थी वो भी मैंने इसमें ऐड कर ली। उसके साथ मैंने इसमें हरी मिर्चें जो बारीक बारीक मैंने उनकी कटिंग की थी वो डाल ली, ऑनियन डाल लिए, टमाटर डाल लिए और लहसुन जो है उसके भी जो है इस तरीके से मैंने उसको लहसुन को पीसा नहीं था, वो भी मैंने इसमें ऐसे ही ऐड कर लिया। क्योंकि ये आपको पता है कि सरसों का साग काफ़ी देर पकते हुए तकरीबन जो है इंग्रेडिएंट्स हमारे अच्छे से जो है बॉयल हो जाते हैं। अच्छा, तो आपने अपने अकॉर्डिंग देख लेना है कि आपने कितने मसाले लेने हैं, कितने इंग्रेडिएंट्स लेने हैं और कितना साग लेना है। मेरे पास 2 से 3 किलो के बराबर सरसों का साग, हाफ जो है किलो मेथी और पालक था, तो मैंने इतने इंग्रेडिएंट्स ऐड किए थे। उसके साथ ही इतनी मज़े की जो है मैं रोटी बनाने जा रही थी और वो थी मकई की रोटी। सबसे पहले मैंने मकई का आटा लिया है, उसको जो है अच्छे से स्ट्रेन कर लिया है और उसके साथ ही मैंने तकरीबन 1 कप के बराबर जो है गंदम का आटा लेके उसको भी मैंने स्ट्रेन कर लिया है। क्योंकि बाज़ औक़ात जब भी आप आटा जो है इस तरह उसकी डो बनाने लगें तो उसको स्ट्रेन कर लिया करें, क्योंकि इससे हमारा जो है डो बड़ी मज़े की बनती है और उसमें जो है हम गुठलियाँ नहीं बनती और डो बहुत अच्छी रेडी होती है। इस तरीके से आपने बिल्कुल नॉर्मल पानी ले लेना है, रूम टेम्परेचर पानी आपने लेना है और इस तरीके से आपने डो बना लेनी है। तकरीबन 5 से 10 मिनट आपने डो को अच्छे से गूंदना है, क्योंकि अगर आप इस तरीके से अच्छे से गूंदेंगी तो डो बड़ी अच्छी नरम और मुलायम बनेगी। आपने ज़्यादा इसको हार्ड भी नहीं करना और ज़्यादा आपने इसको नरम भी नहीं करना। जैसे ही हमारी डो रेडी होती है उसके बाद आपने तकरीबन आधे घंटे का आपने स्टे देना है और उसके बाद आपने मकई की रोटी रेडी करनी है। अगर आप एक एक क्लिप को फॉलो करेंगी तो इस तरह मकई की रोटी बहुत ही मज़े की बनेगी और डिलीशियस भी होगी और खाने वाला जो है आपका फ़ैन हो जाएगा। अगर आप चाहती हैं कि आपके घर के जितने फैमिली मेम्बर हैं आपके फ़ैन हो जाएं और आपकी तारीफ़ों के पुल बांधें, तो आप इस तरीके से रेसिपी बनाया करें और उनको खिलाया करें। इस तरीके से ये देखें, साग को अच्छे से मैंने हैंड ब्लेंडर के साथ मैंने उसको ब्लेंड कर लिया था और उसके साथ ही होममेड मेरे पास मक्खन भी पहले से रखा हुआ है। काफ़ी सारी रेसिपी मैंने चैनल पे डाली हुई हैं। अगर आप चाहती हैं कि होममेड मक्खन किस तरीके से बनता है तो वो भी आप मेरे चैनल पे जाके मक्खन की रेसिपी जो है सर्च करके देख सकती हैं। इस तरीके से मकई की रोटी की डो जो है वो तकरीबन रेडी हो चुकी थी। साग यमी, इतना फुल डिलीशियस, इसमें बिल्कुल बराबर सारे मसाले मैंने डाले थे और बिल्कुल बहुत मज़े का बना था। ऐसे लग रहा था कि जैसे पुराना वक्त आ गया हो और हमारी दादी और नानी के हाथों का साग बना हुआ हो। तो इस तरीके से मैंने मकई की रोटी के छोटे छोटे अपने हिसाब से जो है पेड़े बना लिए थे। आपने अपने अकॉर्डिंग देख लेना है कि आपको किस तरीके से और कितनी बड़ी रोटी चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि मकई की रोटी बनाते हुए थोड़ी मुश्किल होती है और उसको जो है उसको थोड़ा सा मोटा बनाना पड़ता है। तो इस तरीके से आपने छोटे छोटे पेड़े लेने हैं, ज़्यादा बड़ा करने की कोशिश नहीं करनी। और ये देखें, जैसे ही साग थोड़ा सा आपका अच्छा गर्म हो तो आपने उसके ऊपर मक्खन रख लेना है और मक्खन रखते साथ ही ये देखें मेरा तवा भी तकरीबन गर्म हो चुका था। थोड़ा सा मैंने जो है इसके ऊपर मक्खन स्प्रेड कर लिया और साथ ही मैंने मकई की रोटी इसके ऊपर डाल दी। इसको बिल्कुल लाइट आंच पे, मैं आपको ये टिप देना चाहती हूँ कि आपने लाइट आंच पे बिल्कुल इसको पकाना है और साथ के साथ आपने इसको ऊपर से तरीके से आपने प्रेस करते हुए इसको पकाना है। इस और 1 बाय 1 मैंने जितनी भी रोटियां थी वो बना ली थी। वाह, बहुत यमी और डिलीशियस मेरा सरसों का साग और मकई की रोटी। ये है मेरी आज की वीडियो। किसी भी पॉइंट पे सरसों का साग मकई की रोटी के साथ ये है मेरी आज की वीडियो। बहुत सारी दुआओं के साथ टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।